अनिका, एक पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉगर, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच खोई हुई थी। प्रकृति की खूबसूरती के बीच उसे अकेलेपन का भी एहसास हो रहा था। एक शाम कैमरा लिए घूमते हुए उसे दूर एक छोटे से गांव का धुआं दिखाई दिया। उसे लगा शायद वहां कोई रहता होगा जिससे बातचीत की जा सके। गांव पहुंचकर वो एक बूढ़ी महिला से मिली। महिला ने अनिका को अपने घर में रहने का आग्रह किया। उस रात आग तापते हुए अनिका ने गांव के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि गांव में कुछ ही लोग रहते हैं। उसके बेटे वीर की भी पहाड़ों में ही गाइड का काम है। अगले दिन अनिका ने वीर से मिलने की इच्छा जताई। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और कहा, वीर कल लौट आएगा। अगला दिन अनिका के लिए इंतजार में कट गया। शाम ढलते ही एक लंबा चौड़ा आदमी गांव में घुसा। उसके कंधों पर ट्रेकिंग का सामान था। वो वीर था। वीर को देखते ही अनिका की सांसें थम सी गईं। उसकी गहरी आवाज और पहाड़ों से तपे चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण था। वीर भी अनिका को देखकर मोहित हो गया। कुछ दिनों तक अनिका वीर के साथ पहाड़ों पर घूमने निकली। वो उसे खूबसूरत घाटियों और छिपे हुए झरनों तक ले जाता। रातों को अलाव के पास बैठकर वो उसे पहाड़ों की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे अनिका और वीर के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। वो एक दूसरे की खामियों को भी प्यार करने लगे। अनिका को वीर की पहाड़ों जैसी मजबूती पसंद थी, तो वीर को अनिका की जिंदगी से भरपूर बातें अच्छी लगती थीं। एक शाम सूर्यास्त के नजारे को देखते हुए वीर ने अनिका का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। वो बोला, अनिका, तुम पहाड़ों जैसी खूबसूरत हो। मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो। अनिका भी वीर से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि वो शहर की जिंदगी छोड़ नहीं सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीर ने उसका आंसू पोंछते हुए कहा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तुम वापस जा सकती हो, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगले दिन अनिका को गांव छोड़ना पड़ा। जाते समय उसका दिल टूट रहा था। वीर ने उसे गले लगाकर विदाई दी। शहर वापस आकर भी अनिका को वीर और पहाड़ों की याद आती रही। वो हर रोज वीर को फोन करती और पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में ब्लॉग लिखती। कुछ महीनों बाद अनिका को वीर का फोन आया। उसने बताया कि वो एक छोटा सा गेस्ट हाउस खोल रहा है ताकि पहाड़ों की खूबसूरती को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अचानक अनिका को एक आइडिया आया। उसने अपने ब्लॉग का इस्तेमाल करते हुए वीर के गेस्ट हाउस का प्रचार किया। कुछ ही समय में वीर के गेस्ट हाउस में पर्यटकों की भीड़ लग गई। एक साल बाद अनिका फिर से उसी गांव में लौटी। इस बार वो हमेशा के लिए वहीं रहने का फैसला कर चुकी थी। वीर ने उसे खुले बाहों से गले लगा लिया। पहाड़ों की गोद में अनिका और वीर ने शादी कर ली। अनिका अब पहाड़ों की कहानियां नहीं सिर्फ लिखती थीं, बल्कि उन्हें जीती भी थी।